Hello friends. My name is Dharmendra Panjwani and we were doing financial statements of companies for class 12. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बारे में एंड अदर इनकम्स विच कम्स इन आर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। देखो, हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लिया, अदर इनकम देख लिया, एक्सपेंसेस में हम आए थे और हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी देख लिया। नेक्स्ट हमें देखना है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखना है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आ जाओ देखते हैं। थर्ड जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ना, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ व्हाट? स्टॉक इन ट्रेड। देखो, परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? इट मीन्स गुड्स purchased for reselling। purchased for reselling। ठीक है, in case the company carries out further processing on the goods purchased, they are not classified as purchase of stock in trade। ठीक है, they are not classified as purchase of stock in trade, but या फिर they become part of cost of materials consumed। ठीक है, कहने का मतलब, अब देखो, दो चीजें होती हैं एक बिजनेस में। ठीक है, फर्दर बाय रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस फर्दर टू मेक फिनिश्ड गुड्स। दूसरी चीज, बाय फिनिश्ड गुड्स एंड रीसेल इट टू कस्टमर्स। यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, एंड देन सेल इट टू कस्टमर्स। ठीक है, कितनी चीजें होती है? दो चीजें होती हैं। दोनों का क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट वाली चीज का क्या मतलब है? आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल को आपने प्रोसेस किया। जैसे हमारे एग्जांपल में मैंने एक लकड़ी का लॉज खरीदा, लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदा, उसको प्रोसेस करके उसको मैंने शेप देके क्या बनाया? पेंसिल बनाई। ठीक है, उस पेंसिल में क्या किया मैंने? उस पेंसिल में मैंने उसकी कोटिंग चढ़ाई, उसका कलर चढ़ाया, रेड कलर उस पर चढ़ाया, और उस रेड कलर को चढ़ा के मैंने क्या किया? उसे बेच दिया। ठीक है, पहली चीज तो ये मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किसी और कंपनी से या मैं किसी और जो पेंसिल बनाता हो उससे मैं पेंसिल खरीदूं, रेडीमेड पेंसिल खरीदूं, पेंसिल की शेप, पेंसिल में जो मुझे कलर चाहिए वो पेंसिल, वो मैं उससे खरीदूं। खरीदा मैंने कितने में? 5 रुपीज में मान लो मैंने खरीदा, और मैं कस्टमर्स को वही की वही आइटम क्या कर रहा हूँ? 7 रुपीज में बेच रहा हूँ, 7 रुपीज में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो दो ये चीजें हो गई, या तो मैं खुद के पास प्रोसेस करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाऊं और फिनिश गुड्स को मैं कस्टमर को बेचूं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैं किसी और से ऑलरेडी फिनिश प्रोडक्ट खरीद लूं और फिर उसको रीसेल करके कस्टमर्स को बेच दूं। ठीक है, दो चीजें होती हैं। तो ये क्या कह रहा है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड।
आप ऐसा परचेज करो स्टॉक का जो आप ट्रेड कर सकते हो हाथ हाथ। यानी कि ये सेकंड वाले केस की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? सेकंड वाले केस की बात कर रहा है। अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है, ऐसा स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है, आपने कोई ऐसा स्टॉक परचेज किया जो ऑलरेडी फिनिश गुड्स के फॉर्म में, वो किस में आएगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के अंदर आएगा। ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा परचेज किया है जिसके ऊपर आप फर्दर प्रोसेस करने वाले हो, तो वो किस में आएगा? वो आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर। किस में? परचेजेस में आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर। इसमें देखो, वो आएगा इसमें, परचेज ऑफ मटेरियल के अंदर आएगा। ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं। परचेजेस ऑफ मटेरियल अंडर द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, ये किस में आएगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आएगा। आई बात समझ में? आई थिंक सो आ गई होगी। आ जाओ, नेक्स्ट पे आते हैं, हम हमारे फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, विच इज चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। सर एक बात बताओ, रॉ मटेरियल क्यों नहीं आया? रॉ मटेरियल का जो चेंज हुआ ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो भी तो आना चाहिए ना। हाँ, वो नहीं आया क्योंकि वो हमने यहाँ कंपेयर, क्या क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। ये देखो, ओपनिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। ठीक है, आ जाओ देखो, इसमें क्या आता है? सिंपल है, जो हमारा हेडिंग है वही है। तो इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे इसमें पहला आता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा, उसमें से आप लेस करते हो क्या? क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पे आपका नेट आ जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग का दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप ये सेम चीज इन दोनों के साथ भी करोगे। किन दोनों के साथ? वर्किंग कैपिटल, सॉरी, वर्क इन प्रोग्रेस के साथ और स्टॉक इन ट्रेड के साथ। मैं एक बार थोड़ी अपनी एनर्जी बचा लूं ताकि मुझे बार बार ये लिखना ना पड़े। आ जाओ, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो बैलेंस शीट था, बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री था, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया। आप एक बार वो देख सकते हैं, वो हमारा लेक्चर देख सकते हैं जिसमें इन्वेंट्री के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जो कि फिनिश गुड्स फॉर्म में आप रीसेल के लिए खरीदते हो। ठीक है, ये हमारा तीन हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो भी आ जाएगा। और उसके बाद जो टोटल होगा इन तीनों का, वो हमारा क्या होगा? चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड होगा। ठीक है, अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेगेटिव हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो इन्वेंट्री है वो कम हुआ है, पिछले के मुकाबले क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि अपने पास स्टॉक नहीं है, अपना अपना स्टॉक नेगेटिव में चला गया, दिस इज नॉट स्टॉक। ठीक है, दिस इज नॉट स्टॉक। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ये देखो, आप दो चीज़ें अलग लिख रहे हो। आप लिख रहे हो परचेजेस, ठीक है, और उसके बाद चेंजेस इन फिनिश गुड्स। अपन फिनिश गुड्स का एग्जांपल ले लेते हैं, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और इन दोनों का टोटल आप दिखा रहे हो किसमें, अदर एक्सपेंसेस में ही तो आ रहा है ये, हमारा अदर एक्सपेंसेस में ही तो आ रहा है ये देखो अदर एक्सपेंसेस के अंडर ही तो आ रहा है। अदर एक्सपेंसेस के अंडर ये देखो परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड आ रहा है, और उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक एंड ट्रेड आ रहा है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी आपका क्या दिखाएगा कि फिनिश कॉस्ट कितना सेल हो गया है। ठीक है, फिनिश गुड्स कितना सेल हो गया है, और चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का जो आप इफेक्ट देते थे, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो आप इफेक्ट देते थे, उसका एक नेट इफेक्ट देने के लिए हमको बता दिया है। ठीक है, आपने क्या काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के, जिसमें क्लोजिंग गुड स्टॉक जो है वो ज़्यादा आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक जो है ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास स्टॉक कम है, इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक आपके पास कम है। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आ रहा है मतलब, देखो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करोगे, अगर क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग से तो नेगेटिव ही आएगा ना। पर आप इररिस्पेक्टिवली लिखते थे, अलग अलग लिखते थे, और उसका नेट इफेक्ट क्या होता था, नेट इफेक्ट तो माइनस में ही आता था ना। अगर आप यहाँ पे 10,000 लिखोगे, डेबिट में 10,000 लिखोगे, और यहाँ क्रेडिट में 20,000 लिखोगे, या फिर मैं यहाँ डायरेक्ट क्रेडिट में 10,000 लिख दूँ, तो क्या बात सेम है? हाँ, बात सेम है। हाँ, बात सेम है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ आपका अगर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका लॉस हो रहा है या फिर आप स्टॉक में हो। नेगेटिव का मतलब ये होता है आपने ज़्यादा स्टॉक कंज्यूम कर लिया है पिछले के मुकाबले। ठीक है, यहाँ हमारा होता है पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट, विच इज चेंजेस इन स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, आ जाओ फटाफट एक पॉइंट और कंप्लीट कर लेते हैं, विच इज व्हाट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नाउ हमारा जो शेड्यूल है जो हमें बताता है कि कंपनीज के लिए कैसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। ठीक है, उन्होंने साफ हमें बोल रखा है कि एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो भी आप खर्चा है वो आप क्या करोगे, सेपरेट दिखाओगे। सेपरेट कैसे, क्या क्या खर्चा आ सकता है एम्प्लॉय से रिलेटेड, देखो, सबसे पहले आप वेजेस दोगे अपनी लेबर को, आप सैलरी दोगे अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, आप बोनस दोगे लेबर्स या एम्प्लॉयज़ दोनों को, आप दोगे लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ी देर में मैं आपको सब समझाऊंगा। ठीक है, या फिर नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स लाइक ग्रेच्युटी फंड्स एंड सुपर, एक भी एक्स्ट्रा हो गया, एन्यूएशन फंड, या फिर कोई और फंड हो। ठीक है, थर्ड, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस सच एज कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, या स्कीम आप बोल दो प्लान की जगह, या फिर एम्प्लॉयज
स्टॉक परचेज प्लान। ठीक है, एक ही बात होती है दोनों। अब देखो, यहाँ मैंने तीन कैटेगरीज में तीन चीजें लिखी हैं, ठीक है, तीन कैटेगरीज में काफी चीजें हैं, वैसे तीन तो नहीं बट हाँ, वेजेस का मैंने आपको बताया, सैलरीज का मैंने आपको बताया, बोनस का मैंने आपको बताया। नाउ व्हाट इज लीव इनकैशमेंट? व्हाट इज लीव इनकैशमेंट? देखो, आपका एक एम्प्लॉई है, ठीक है, आपका एक क्या है, एम्प्लॉई है। आपका जो एम्प्लॉई है उसको आपने क्या बोल रखा है कि आप टोटल वर्किंग डेज कितने, टोटल वर्किंग डेज है 300, ठीक है। आपको लीव्स कितनी अलाउड है, 30 लीव्स अलाउड है, ठीक है। तो आपको कितना, कितने दिन काम करना है, 270 डेज काम करना है, ठीक है। अब मान लो, अब आप क्या करो, मान लो कि आपको सैलरी मिलती है 10 लाख पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल की सैलरी आपको 10 लाख रुपीज मिलती है। पूरे साल की क्या मिलती है सैलरी आपको, 10 लाख रुपीज मिलती है, ठीक है। अब अगर आपको पूरे साल की सैलरी 10 लाख रुपीज मिलती है, तो क्या आप निकाल सकते हो कि जितने दिन आप काम करोगे टोटल, जितने दिन के लिए आपसे आपका एम्प्लॉयर काम करवाएगा, एक दिन की सैलरी आपको कितने की मतलब एक एक दिन की आपको कितनी सैलरी मिलेगी? हाँ सर, निकाल सकते हैं ना। 10 लाख रुपीज मेरे को टोटल मिलेगी साल भर में, और साल भर में मैं कितना काम करूंगा, 270 डेज। तो 270 डेज में काम करूंगा, इसका मतलब 10 लाख डिवाइडेड बाय 270 डेज, ये आ जाएगा ₹3704 अप्रॉक्स आ रहा है पर डे। ये क्या है, ये मेरी पर डे की सैलरी है, ये मेरी क्या है, पर डे की सैलरी है। अब मान लो एम्प्लॉय टुक लीव ऑफ ओनली 20 डेज। हमने हमारे एम्प्लॉय को कितना, 30 डेज की लीव्स अलाउड कर रखी थी, और एम्प्लॉय ने कितनी, सिर्फ 20 डेज की लीव ली। तो एक्स्ट्रा उसने कितना काम किया, उसने एक्स्ट्रा काम किया 10 डेज एक्स्ट्रा काम किया। तो हम क्या करेंगे, 10 डेज का उसको पेमेंट भी करेंगे ना। हम उसको क्या करेंगे, 10 डेज का पेमेंट करेंगे। सो एम्प्लॉय वर्कड एक्स्ट्रा 10 डेज, हेंस एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब जिसने काम दिया है उसको, जो काम करवा रहा है, एम्प्लॉयर विल पे फॉर एक्स्ट्रा 10 डेज। और कैसे पे करेगा, देखो 10 डेज इंटू 3704, कितना हो गया, 37040, 37,040 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगा एम्प्लॉयर, किसको, एम्प्लॉय को। किस नाम से, लीव इनकैशमेंट नाम से, लीव इनकैशमेंट नाम से, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ जी। नाउ व्हाट इज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, सुपर एन्युएशन फंड? देखो, ये क्यों फंड्स बनाते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इन फंड्स का मतलब क्या होता है वो आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये फंड्स बनते हैं एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के लिए बनते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेचुटी फंड बनता है, ग्रेचुटी फंड एम्प्लॉय के लिए को तब मिला जाता है, जैसे कि ग्रेचुटी फंड में क्या होता है, ग्रेचुटी फंड में जो आपका एम्प्लॉयर है वो साल भर साल जितना काम आप करते हो, आपके ग्रेचुटी फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा डालता रहता है, थोड़ा थोड़ा पैसा डालता रहता है। जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो, जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो, आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रेचुटी फंड मिल जाएगा एम्प्लॉय को। पूरा का पूरा ग्रेचुटी फंड क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉय को मिल जाएगा। सिमिलर टू सुपर एन्युएशन फंड भी और प्रोविडेंट फंड भी। बस प्रोविडेंट फंड में ये होता है कि प्रोविडेंट फंड आप कुछ साल काम करने के बाद आप प्रोविडेंट फंड में से पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। और मान लो आप रिटायर हो रहे हो और आपके प्रोविडेंट फंड में 10 लाख रुपीज पड़े हैं, तो वो पूरे के पूरे 10 लाख रुपीज आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। इतना ही आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद आता है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस मतलब स्टाफ को रिटेन करने के लिए आप थोड़े बहुत खर्चे करते हो। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, उस कंपनी ने क्या कर रखा है मुझे,
फ्री ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है कि आपको गाड़ी कंपनी की लेने आएगी और कंपनी की गाड़ी घर पे छोड़ने जाएगी। तो वो क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है। किसके बिहाफ पे कर रहा है ये, एम्प्लॉइज के पे कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, एम्प्लॉइज एक्सपेंस है। मान लो उन्होंने क्या करवा रखा है, उन्होंने मेरा इंश्योरेंस करवा रखा है, तो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम वो लोग पे, वो इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या हो जाएगा, वो इंश्योरेंस का प्रीमियम हो जाएगा अपना स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि वो स्टाफ पे कर रहे हैं, वो अपना क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज पे कर रहे हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन हमने पढ़ा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस इन स्टॉक इन ट्रेड, और लास्ट में हमने पढ़ा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, नेक्स्ट क्लास में जो हमारे बचे हुए हैं विच इज फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड देन अदर एक्सपेंसेस को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।